टीवी पे एड्स देखे होंगे आपने, लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग बोलते हैं लाखों करोड़ों का इंश्योरेंस होना जरूरी है। लेकिन सोचो उस बंदे का इंश्योरेंस कितने का होगा जिसपे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के कम से कम 4-5 हजार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। प्रबोस द डायनासोर शायद किसी ने भी नहीं सोचा था आदि पुरुष जैसी फिल्म के बाद ये बंदा कभी करियर में कमबैक कर भी पाएगा। लेकिन बाहुबली अब कल्कि लेकर आए हैं जिसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स अपने पैरों में गिराए हैं। 100 घंटे से भी कम में पिक्चर 500 करोड़ पार हो गई है। पता चला आपको संडे को फिल्म ने हिंदी कलेक्शन में 150% का जंप मारा है। 27 करोड़ से सीधा 40 करोड़ एकदम बादल में पहुंच गई फिल्म। सिर्फ संडे का बिजनेस कल्कि का उतना है जितने लाइफ टाइम बिजनेस में बाकी एक्टर्स की फिल्म को सुपरहिट बोल दिया जाता है। 90 करोड़ नेट फिगर्स में सिर्फ इंडिया के अंदर, और जब वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो गाड़ी डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ती हुई ऑलमोस्ट 170 से 180 करोड़ तक पहुंच जाती है। इस हिसाब से कल्कि का बिजनेस ओनली 4 डेज के अंदर पूरी दुनिया में 5 सेंचुरी और हाफ सेंचुरी 550 करोड़ प्लस का कलेक्शन डन कर चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है सर। सोचो प्रभास की फिल्म जब बैक टू बैक फेलियर्स के बाद बॉक्स ऑफिस पे इस तरीके से परफॉर्म कर रही है तो जरा दूर का सोच के देखो ना, अगली बार बंदा जब सुपरहिट ब्लॉकबस्टर देने के बाद अपनी नई फिल्म के साथ वापस लौटेगा तो पूरा बॉक्स ऑफिस बुरी तरह फटेगा और शायद उस पिक्चर का डे 1 ओपनिंग कलेक्शन उतना होगा जितना कल्कि के 4 दिनों के आगे लिखा होगा। क्या बोला, इम्पॉसिबल, असंभव? आ जाओ फिर 8 मूवीज बताती हूँ आपको जो 100% कंफर्म्ड है जिनके साथ प्रभास इंडियन सिनेमा को चेंज करने वाले हैं। आराम से सुन लो, फिर वीडियो के एंड में दोबारा आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगी, तब बताना इम्पॉसिबल या फिर प्रपॉसिबल। फिल्म नंबर 1 स्पिरिट, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की कमबैक फिल्म आफ्टर द तोड़-फोड़ सक्सेस ऑफ रणबीर कपूर एनिमल सिनेमा। भैया शायद ये पहली बार ऐसी फिल्म बनने जा रही है जिसमें प्रभास के होने के बाद भी उसका असली फोकस इस बार किसी डायरेक्टर के नाम के ऊपर होगा। फिल्म देखोगे या नहीं उसका जवाब तो हर कोई जानता है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होगी संदीप वांगा या फिर प्रभास किसकी वजह से ये फिल्म हिट बनेगी। एनिमल का प्रॉफिट जानते हो आप, सिर्फ 100 करोड़ के बजट में 900 करोड़ का कलेक्शन। ये है संदीप वांगा की डायरेक्शन पावर। लोगों को मजबूर कर देते हैं टिकट खरीदने के लिए क्योंकि इनका सिनेमा सीधा नेशनल इशू बन जाता है। अच्छा लगे बुरा लगे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। फिल्म में प्रभास एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करेंगे, फुल ऑफ एक्शन एंड जबरदस्त इमोशंस, मास विद क्लास दोनों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो डिफरेंट चीज इस फिल्म को स्पेशल बनाती है वो ये कि प्रभास क्रिमिनल नहीं, फर्स्ट टाइम वांगा की फिल्म में पुलिस बनने वाले हैं। लोग पूछ रहे थे एनिमल में पुलिस कहाँ गई, वांगा ने बोला है पुलिस आएगी स्पिरिट में, और जब वो आएगी हर किसी को उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। मानो या ना मानो सबसे सेफ फिल्म है ये प्रभास के लिए, क्योंकि वांगा जब रणबीर के साथ 900 करोड़ कर सकते हैं तो प्रभास के साथ कितने 900 और करेंगे सोच लो। फिल्म नंबर 2 है KGF 3। लगाना झटका, उड़ गए तोते आपके, लेकिन इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। प्रभास डेफिनेटली KGF यूनिवर्स में नजर आएंगे 101%। ये फोटो भैया पता नहीं कब से इंटरनेट पे घूम रहा है, लेकिन थिएटर्स में एक साथ आके नहीं दे रहे हैं ये लोग। सलार में मौका मिस कर दिया, वरना कलेक्शन 2-3 हजार करोड़ तो कहीं नहीं गया था। लेकिन सोचो कितने बड़े प्लान्स होंगे डायरेक्टर प्रशांत नील के, जब 2-3 हजार करोड़ को ये बंदा लात मार सकता है तो अपने KGF 3 को दुनिया की नंबर 1 फिल्म बनाने के लिए क्या क्या नहीं करेगा। सलार वर्सेस रॉकी भाई लोडिंग है सर। सलार जिसने देखी है वो अच्छे से जानता है KGF और डायनासोर दोनों की थीम 100% मैच करती है। इवन टाइमलाइंस भी बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। इवन कहानी के राइटर नील साहब खुद हैं और उनके हिसाब से KGF 3 की स्टोरी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। अब इस सीन के बाद रॉकी भैया अकेले तो नहीं आने वाले। उत्सव की तैयारी करो मामा। KGF चैप्टर 2 ने तो सिर्फ सिनेमा में इमरजेंसी लगाई थी, KGF 3 सच में पूरी दुनिया का चक्का जाम कर देगा। प्रबॉस वर्सेस मॉन्स्टर। फिल्म नंबर 3 इस लिस्ट में प्रभास के अपकमिंग करियर की सबसे रिस्की फिल्म लग रही है, क्योंकि मास नहीं टोटल फैमिली ड्रामा ट्राई किया जाएगा जब राजा साहब सिनेमा में आएगा। देखो ये फिल्म एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जवाब हो सकती है उन लोगों के लिए जो प्रभास की एक्टिंग स्किल्स को क्वेश्चन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यही है कि जिस बंदे को हम बाहुबली, कल्कि, भगवान राम जैसे अवतार में देख चुके हैं, क्या वो एक नॉर्मल फनी कॉमेडी कैरेक्टर में लोगों को पसंद आएगा? पसंद आ भी गया तो क्या फिल्म उस लेवल का कलेक्शन करेगी जो प्रभास से एक्सपेक्टेड है? वैसे एक अच्छी न्यूज ये है कि इस कॉमेडी में जबरदस्त हॉरर भी मिक्स किया जाएगा। एक तरीके से भूल भुलैया का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो आप। फिल्म में प्रभास के साथ संजू बाबा भी नजर आएंगे, और बेस्ट न्यूज ये है कि पैन इंडिया में इनका रिकॉर्ड 100% सक्सेस का है, पिक्चर पिटती नहीं है। फिल्म नंबर 4 जिसका हाइप आज के डेट में सबसे ज्यादा होने वाला है, कल्कि पार्ट 2, और यकीन नहीं करोगे आप फिल्म इतनी जल्दी थिएटर्स में कैसे आ सकती है। प्रोड्यूसर ने स्टेटमेंट देके कंफर्म किया है 60% शूटिंग ऑलरेडी डन है सर। नाग अश्विन फटाफट फिल्म का सीक्वल थिएटर्स तक लाना चाहते हैं, अगले साल क्रिसमस को टारगेट कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलो 2026 के शुरुआत वाले 3 महीने में कल्कि यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर खुल जाएगा। अब जिसने फिल्म देखी है वो अच्छे से जानता है प्रभास का कैरेक्टर सिर्फ भैरवा पे खत्म नहीं होता, वो सीधा जाता है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध तक। कल्कि के बाद नाग अश्विन पक्का पब्लिक फीडबैक पे ध्यान देंगे और फ्यूचर वाला सिनेमा कम, जबकि पास्ट हिस्ट्री वाला एंगल ज्यादा डाला जाएगा पार्ट
पार्ट 2 में। बॉस, जैसा रिस्पॉन्स अभी थिएटर्स में मिल रहा है फिल्म को, ज्यादा चौंकिएगा मत अगर कल्कि 2 बाहुबली 2 के 1800 करोड़ को सिर्फ पीछे नहीं बहुत पीछे छोड़ जाए। फिल्म नंबर 5 वो है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है प्रभास की अपकमिंग मूवीज में। रावणम, इसको खुद लिखने वाले हैं प्रशांत नील और प्रभास को नेवर सीन बिफोर अवतार में प्रेजेंट करने वाले हैं 10 टाइम्स KGF 10 टाइम्स सलार। रावणम एक माइथोलॉजिकल फिल्म हो सकती है जिसको कल्कि की तरह फ्यूचर सिनेमा के साथ मिक्स करके प्रभास को किसी आइकॉनिक पास्ट कैरेक्टर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम होगा जब प्रभास एक ऑल इन ऑल नेगेटिव शेड कैरेक्टर प्ले करेंगे। अब फिल्म का नाम रावण है तो आइडिया लगा लो आप इवल प्रभास कैसे दिखेंगे। एक थ्योरी वैसे ये भी घूम रही है मार्केट में कि रावणम एक्चुअली में रामायण का ही दूसरा वर्जन होगी जिसको रावण के नैरेटिव से सुनाया जाएगा। अब भैया प्रभास को राम बनते हुए तो ऑलरेडी देख लिया और थैंक्स टू ओम राउत उस फिल्म का सीक्वल दुनिया में किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रभास एज रावण ये कॉम्बिनेशन लिटरली अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सोचो जब रॉकी, सलार जैसे कैरेक्टर्स इतना जबरदस्त प्रेजेंट किए जाते हैं तो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर रावण जैसा उसको नील साहब कहां तक लेकर जाएंगे। वैसे बहुत हाई फाई बजट फिल्म है ये, जब आएगी इंडिया की सबसे महंगी फिल्म बन जाएगी। फिल्म नंबर 6 प्रभास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ टॉप लेवल एक्शन थ्रिलर जो लोकेश के करियर की लास्ट फिल्म होगी। प्रभास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्यों बोला यही सोच रहे हो ना बॉस, LCU का नाम सुना है। सोचो उसको खत्म करने के बाद लोकेश प्रभास के साथ अपनी लास्ट फिल्म लेकर आएंगे, कितना सॉलिड प्रेशर होगा प्रभास के ऊपर LCU के हाइप को सिर्फ मैच नहीं क्रॉस करने का। वैसे इनसाइड रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वो एक मल्टी स्टारर फिल्म होगी, प्रभास एज लीड हीरो तो उनके सामने मल्टीपल विलन्स प्लस ढेर सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोज। शायद ये कल्कि में आखिरी बार नहीं होगा जब कमल हसन वर्सेस प्रभास का फेस ऑफ होगा। लोकेश वाली फिल्म का एंड गेम भी इन दोनों के बीच में हो सकता है। सोचो जब LCU खत्म होगा, डायरेक्टर लोकेश का हाइप कहां पे पहुंच गया होगा और वहां तक पहुंचते पहुंचते प्रभास का स्टारडम पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड जा चुका होगा। ऐसे में जब ये दोनों कंबाइन करेंगे एक फाइनल फिल्म के लिए, बाप रे बाप, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उस फिल्म का डे 1 बिजनेस कहां पे जाके रुकेगा। बूम। फिल्म नंबर 7 एकदम आउट ऑफ सिलेबस जिसके लिए हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं है, बाहुबली यूनिवर्स का कमबैक विद चैप्टर 3 लोडिंग है सर। मजाक बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ना ही आज कैलेंडर में 1 अप्रैल लिखा हुआ है, 100% कंफर्म्ड है सर। बाहुबली का 3rd चैप्टर पक्का बनेगा, पक्का पक्का। खुद SS राजामौली द जीनियस ने एक स्टेटमेंट में रिवील किया था वो बाहुबली का 3rd पार्ट जरूर बनाना चाहेंगे, लेकिन कब उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। बाहुबली 3 किसी भी तरीके से पिछले दोनों पार्ट्स के साथ कनेक्टेड नहीं होने वाली है, ये एक फ्रेश स्टोरी होगी विद टोटली न्यू कैरेक्टर्स। हाँ, लेकिन एक बात जो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, द बाहुबली फेस प्रभास वो नहीं बदलने वाला। फिल्म जब बनेगी इनके साथ ही बनेगी। अभी जिसने कल की देखी होगी उसने नोटिस किया होगा फिल्म में खुद SS राजामौली का कैमियो भी था। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी, पूरे 10 साल मांगे थे उन्होंने प्रभास से अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। बात मजाक में थी या फिर कोई हिंट फॉर फ्यूचर, वो तो सिर्फ ये दोनों लोग ही जानते होंगे। फिलहाल तो SS राजामौली महेश बाबू के साथ जंगल एडवेंचर सिनेमा बना रहे हैं जो काफी लंबा चलेगा। फिर RRR का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है। उसके बाद महाभारत इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, और शायद 5-6 पार्ट्स लगेंगे उसकी कहानी खत्म करने में। तब शायद कहीं जाके बाहुबली 3 का नंबर आएगा टू लॉन्ग। तो भैया अब एकदम लास्ट लेकिन इस लिस्ट में सबसे अंडररेटेड फिल्म सलार पार्ट 2, मैं अपना पैसा लगा रही हूँ इस नाम के ऊपर। क्लैश की वजह से जो फालतू नेगेटिविटी मिली थी सलार पार्ट 1 को, उसकी वजह से ये फिल्म अपनी ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाई, वरना प्रभास का कमबैक पिछले साल ही हो जाता। ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस ना तो मैंने पहले कभी देखा था और शायद अब दोबारा सीधा सलार पार्ट 2 में देखने को ही मिलेगा। हर फिल्म में हीरो की एंट्री सिर्फ एक बार होती है, लेकिन सलार में प्रशांत नील ने हर सीन ऐसा बनाया था जैसे बार बार प्रभास फिल्म में एंट्री कर रहे हैं। मास सिनेमा प्रो मैक्स विद खतरनाक स्टोरी टेलिंग और खानसार का स्मार्ट वर्ल्ड क्रिएशन। बाप रे, उस फिल्म के क्लाइमेक्स में रोंगटे कुर्सी लगा के खड़े हो गए थे। जिस फिल्म के लिए 700 करोड़ का बिजनेस भी अंडर परफॉर्मेंस माना जाता है, सोचो उसके सीक्वल के साथ नील साहब बॉक्स ऑफिस का क्या हाल करेंगे। और कुछ विश्वसनीय सूत्रों की बात माने तो गुरु KGF 3 तक का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलार 2 में ही रॉकी भैया के दर्शन हो जाएंगे हम सबको। सलार एक ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद क्लियर समझ आ गया था मुझे, फिल्म इंडस्ट्री में कोई कितना बड़ा एक्टर बन जाए, ऐसा गॉड लेवल स्क्रीन प्रेजेंस ना तो किसी के पास था और ना ही किसी के पास होगा। प्रभास द डायनासोर आ रहे हैं भैया पब्लिक से अपना बदला लेने। थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो हो गया नहीं यार, कंटेंट इतना सारा है, जल्दी जल्दी खत्म करूंगी तो फील कहां से आएगा। प्रभास के ऊपर तो डिक्शनरी लिख सकते हैं हम। तो चलो फटाफट जल्दी से बोलो इस पूरी लिस्ट में कौन सा है वो नाम जिसके लिए आप आज के आज अभी के अभी अपना टिकट बुक करना चाहते हो। एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा।